हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके पास वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था लेसन नंबर 15, उसका एक पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो जो टॉपिक है कि इंडियन इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ ए डेवलपिंग इकोनॉमी। जो इंडियन इकोनॉमी है वो कौन सी फॉर्म के अंदर है? डेवलपिंग इकोनॉमी। इससे पहले वाला जो पार्ट था उसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो अनडेवलप्ड इकोनॉमी है, मतलब जो डेवलप्ड ही नहीं हुई थी। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है वो जाके पहला पार्ट कंप्लीट कर ले ताकि आगे की चीजें क्लियर हो जाए। देखो, या अब इस चीज को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है वो, या एक और चीज बोल सकता हूं वो ये है कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो डेवलपिंग फॉर्म में थी। ठीक है, तो उसके क्या रीजन थे। अब देखो, समझना इस चीज को, विगत कुछ वर्षों से काफी चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, वो चेंजेस हम लोगों को कहां ले जा रहा है? डेवलपिंग की ओर ले जा रहा है। इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं डेवलपिंग इकोनॉमी। अब देखो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से इंडियन इकोनॉमी के अंदर। मैंने आपको एक चीज पहले ही बता दी थी कि मैंने आपको 3 सेक्टर बताए थे। कौन कौन से सेक्टर थे? प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर प्राइमरी सेक्टर से ज्यादा नेशनल इनकम का हिस्सा कहां से आने लग जाता है? या तो सेकेंडरी सेक्टर से या टर्शियरी सेक्टर से। अगर टर्शियरी सेक्टर से सबसे ज्यादा आ रहा है मतलब आपकी जो ग्रोथ है वो कर रही है इकोनॉमी। ठीक है, सेकंड से भी आ रहा है तो भी ग्रोथ कर रही है इकोनॉमी। सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है वो है आपका सेकेंडरी सेक्टर चलता है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर से देखो यहां रहता है अंडर डेवलप्ड, ठीक है, और इधर रहता है डेवलप्ड। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग टर्शियरी सेक्टर की तरफ चलते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता जाता है एक नेशन। मीनिंग क्लियर हो गया। अब देखो, कॉन्टिन्यूस एंड रैपिड इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। पिछले कुछ सालों से कंटिन्यूसली क्या हो रही थी, हमारी जो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम वो काफी चेंज हो रहा था और जो हमारी जीडीपी थी वो 8% तक पहुंच गई थी। तो ये एक रीजन था जिसकी वजह से हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो कहां चली गई? डेवलपिंग इकोनॉमी की तरफ चली गई। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। फिर दूसरा है चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। और जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है उसमें क्या चेंजेस आने लगे थे? ठीक है, क्या क्या चेंजेस आने लगे थे वो देखो कि ए लार्ज एंड रैपिडली डेवलपिंग सर्विस सेक्टर, कि हमारा जो सर्विस सेक्टर था वो काफी तेजी से बढ़ रहा था। ठीक है, फिर दूसरा चेंज इन बिजनेस स्ट्रक्चर। हमारा जो बिजनेस स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो गया था। पहले हम लोग सबसे ज्यादा क्या करते थे? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे। एग्रीकल्चर के बाद हम लोग क्या करने लगे? सेकेंडरी सेक्टर, मतलब फैक्ट्रियां वगैरह एस्टेब्लिश हो गई और फैक्ट्रियों के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रहने लगे। ज्यादा जो नेशनल इनकम का हिस्सा है वो कहां से आने लग गया? सेकेंडरी सेक्टर से। तो हमारा जो बिजनेस स्ट्रक्चर है वो काफी चेंज हो गया। और विगत कुछ सालों के अंदर जो लगभग नेशनल इनकम का सबसे ज्यादा हिस्सा कहां से आ रहा है? सर्विस सेक्टर की तरफ से। तो ये काफी चेंजेस हो रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, जिसकी वजह से जो इंडियन इकोनॉमी है वो कहां जा रही है? डेवलपिंग इकोनॉमी की तरफ जा रही है। मीनिंग क्लियर हो गए 2 के। फिर है तीसरा है इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। विगत कुछ सालों से हमारा जो इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या हुआ है? मजबूत हुआ है या उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। वो इंप्रूवमेंट क्या है? हमारी लिटरेसी रेट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, ये बढ़ी है। ठीक है, तो हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह है इन सब में भी इंप्रूवमेंट आया है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में भी काफी चेंजेस आए हैं। तो उन सब की वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो कहां है? डेवलपिंग की तरफ है। फिर है अदर फैक्टर। और क्या क्या फैक्टर है जिसकी वजह से जो इंडियन इकोनॉमी है वो डेवलपिंग फॉर्म में है? तो मैंने लिख रखा है फॉरेन ट्रेड। पिछले कुछ सालों से हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो बढ़ा है। इसके अलावा डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, और जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन कर गई है। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी कहां जा रही है? डेवलपिंग इकोनॉमी की तरफ। अब समझना एक चीज कि कैसे भी पूछा जा सकता है, या तो ये ऊपर वाली जो लाइन लिखी हुई है कि इंडियन इकोनॉमी इन द डेवलपिंग फॉर्म, ठीक है, तो एक्सप्लेन करो, या जो कैरेक्टरिस्टिक्स है डेवलपिंग इकोनॉमी की वो भी आपसे पूछ सकते हैं। तो दोनों का आंसर सेम होगा। ठीक है, एक सिंपल सी लाइन आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो पिछला पार्ट था उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। ठीक है,
उसके रीजन हम लोगों ने पढ़ा था। तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि अगर इन सभी फैक्टर्स के अंदर चेंजेस आ जाए तो वो कहाँ चली जाएगी, डेवलपिंग की तरफ चली जाएगी। तो उन सभी फैक्टर में क्या हुआ, इंप्रूवमेंट। देख लो, कॉन्टिन्यूअस रैपिड इंक्रीज, चेंज, इंप्रूवमेंट, सबके अंदर क्या आया, इंप्रूवमेंट आया। तो ये क्या रीजन है जिसकी वजह से डेवलपिंग इकोनॉमी हो गई इंडिया की। ठीक है, तो सिंपल सी लाइन में ये भी तो बोल सकते हैं कि जो हमारे अंडर डेवलप्ड के रीजन थे उन सब में इंप्रूवमेंट आया, जिसकी वजह से हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो कहाँ चली गई, डेवलपिंग इकोनॉमी की तरफ। मीनिंग क्लियर हो गया। अब दो चीजें और दे रखी है, वो हम लोग समझ लेते हैं कि वो है क्या। एक है आपका ट्रेड डेफिसिट और दूसरा है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये होते क्या है, इनको समझना मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, यहाँ डेफिनेशन वगैरह लिख रखी है मैंने, लेकिन आप लोगों को इजी और जल्दी से समझ में आ जाए, इसीलिए देखो ट्रेड डेफिसिट। अब ये होता क्या है ट्रेड डेफिसिट, पहले बता देता हूं। इट इज इकोनॉमिक मेजर, ये एक इकोनॉमिक मेजर होता है, एक्सेस ऑफ ए कंट्रीज इंपोर्ट्स ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ दैट कंट्री। इसका जो मीनिंग है वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। देखो, जब कोई भी एक कंट्री है उसके इंपोर्ट ज्यादा हो जाए और एक्सपोर्ट कम हो जाए, कहने का मतलब ये है कि हम लोग दूसरे देशों से माल ज्यादा मंगा रहे हैं और उनको बेच कम रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रेड डेफिसिट, मतलब व्यापार घाटा जिसको बोल रहे हो। यार एक चीज, कॉमन सेंस की चीज बताओ, घाटा कब होता है भाई, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे देशों से तो ज्यादा मंगा रहे हैं, ठीक है, और अपने देश से कम बेच रहे हैं। इसको आप एक तरीके से और बोल सकते हो, देखो कैसे बोल सकते हो, व्हेन इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट। मतलब क्या हुआ, जब हमारे जो आयात है, ठीक है, मतलब दूसरे देशों से मंगा ज्यादा रहे हैं और उनको भेज कम रहे हैं, तो क्या होगा, ट्रेड डेफिसिट। मीनिंग क्लियर हो गया, व्यापारिक घाटा या व्यापार घाटा क्या होता है। ठीक है, अब देखो जो व्यापार घाटा है वो हर साल इंक्रीज होता जा रहा है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपोर्ट, दूसरे देशों से बहुत सारी चीजें मंगा रहे हैं, जिनकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो देखो कि लो इंक्रीज रेट ऑफ प्रोडक्शन की रेट है वो काफी लो हो गई है। इसके अलावा एक्सेसिव पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो काफी बढ़ गया। द रीजंस हैव क्रिएटेड द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जो क्या करते हैं, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहे हैं। तो एक चीज मैं बता दूं कि ट्रेड डेफिसिट होने की वजह से हमारे यहाँ क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हमारी प्रोडक्शन रेट है वो काफी लो हो गई है, इसके अलावा इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है और जो पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहा है वो बढ़ रहा है। तो तीन चीजें बता दी कि ट्रेड डेफिसिट होने की वजह से क्या क्या फर्क पड़ रहा है इकोनॉमी के ऊपर। मीनिंग क्लियर हो गया, व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की तरफ। देखो ये दो चीजें हैं, ठीक है, इन दो चीजों की होने की वजह से हम आप लोग जिनको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोल रहे हो या एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, वो हुआ। अब ये क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट वो समझना, यहाँ डेफिनेशन मैंने लिख रखी है लेकिन एक्सप्लेन कर देता हूँ है क्या, सिंपल सी लाइनों में बता देता हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाए। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से एक साल के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन्स करती है, ठीक है, उनको क्या करती है, एक अकाउंट के अंदर दिखाती है, वो कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। समझ में आ गया। देखो क्या लिख रखा है, ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टोटल ट्रांजेक्शन ऑफ द कंट्री विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन ए पर्टिकुलर ईयर। मतलब जो मैंने बोला वही है, एक देश का दूसरे देशों के साथ एक साल के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजैक्शन होता है उनको रिकॉर्ड करके रखना, वो कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। मीनिंग क्लियर हो गया, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, फिर मैंने एक चीज और लिख रखी है कि ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट और ट्रेड डेफिसिट है ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे थे, तो इंडिया को क्या करना पड़ा, 1991 के अंदर लोन लेना पड़ा, जो आपकी वर्ल्ड बैंक है और जो IMF है उनसे लोन लेना पड़ा। ठीक है, 1944 के अंदर एक ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के अंदर एक इंटरनेशनल जो संस्था थी या एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन थी वो एस्टेब्लिश हुई। ठीक है, वो कौन सी थी आपकी, IBRD, वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या थी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये इसका पूरा नाम था जिसको हम लोग वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। तो मीनिंग क्लियर हो गया, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब एक चीज बता देता हूं कि इन दो प्रॉब्लम्स की वजह से
जुलाई 1991 के अंदर हम लोगों ने क्या एडॉप्ट की? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिनको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोला गया। आई होप जो इस टॉपिक का मीनिंग है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई आप लोगों को डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।